ओम शांति। आज के बाबा के 25 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। रिवाइज कोर्स की मुरली है 2492। आज की मुरली का सार है सत्य और असत्य का विशेष अंतर। बाबा ने कहा सत्य का राज्य सदा काल का होता है, असत्य का राज्य अल्प काल का होता है। बाबा ने कहा सत्य की विजय सदा काल की दिखाई देती है, असत्य की विजय बाबा ने कहा अल्प काल की दिखाई देती है। बाबा ने कहा जो आत्माएं असत्यता के आधार पर कोई भी कर्म कर रही हैं, चाहे अल्प काल की वो आत्माएं मौज मना रही हैं, अल्प काल के साधन सुविधाओं में व्यस्त भी हैं, मस्त भी हैं, लेकिन बाबा ने कहा वो आत्माएं अपना सदा काल का राज्य भाग्य गवा रही हैं। तो बाबा ने कहा उन आत्माओं को सत्यता वाली आत्माओं के सामने या धर्मराज के सामने पश्चाताप करना होगा कि उन्होंने सत्यता के पता होने पर भी, परमात्मा के परिचय के पता होने पर भी, सत्य राज्य की प्राप्ति होने पर भी असत्यता का साथ दिया, असत्यता के अल्प काल के साधनों में आकर के अपने सदा काल के राज्य को गवाया। बाबा ने कहा बाबा व्यक्त में अव्यक्त में होते भी व्यक्त में आते हैं। तो बाबा का बच्चों से प्यार है, बच्चों का बाबा से प्यार है। तो बाबा ने कहा बाबा बच्चों के बिना नहीं रह सकते, बच्चे बाबा के बिना नहीं रह सकते। तो बाबा ने कहा कुछ बच्चे तो बाबा से मिलन मनाते हैं और कुछ बच्चे मिलन मनाने आते हैं और कुछ बच्चे बाबा ने कहा मेले की बजाय झमेले में आते हैं। बाबा ने कहा वो बाबा से मिलने नहीं आते, वो आपस में मिलने के लिए आते हैं। और कुछ बच्चे तैयारी करके जाते हैं कि बाबा से मिलना है, बाबा से मिलन मनाना है। तो बाबा ने कहा जिनकी बुद्धि में बाबा रहता है उनसे बाबा मिलन मनाता है, और जो एक दूसरे से मिलने के लिए बाबा ने कहा वो मिलन मेला है और उनका झमेला भी है, मेले के साथ साथ झमेला भी है। तो बाबा ने कहा उनको बाबा बुद्धि में नहीं रहता है, उनकी बुद्धि में देहधारी रहता है। जैसे बाबा ने कहा बाबा कितनी बार हमको समझाते हैं कि निरंतर बाबा को याद करो, जब निरंतर याद करेंगे तो बाबा याद रहेगा। तो बाबा ने कहा उसके बाद भी बुद्धि बार बार देहधारियों में चली जाती है। इससे पता चलता है कि हमने जन्म जन्मांतर देहधारियों को कितना याद किया, कितना उनको मेरा मेरा कहा, तो उनमें बुद्धि ना चाहते हुए भी जाती है। तो बाबा ने कहा कि उनसे बचने के लिए, अपनी बुद्धि को एकाग्र करने के लिए बाबा ने कहा बार बार अभ्यास करो कि मैं बाबा का बाबा मेरा। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आस पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आस रखते हैं। इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं, मन से मधुबन में हैं, आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं। बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं, जहां भी हैं, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में हैं। सबके स्नेह के साज बाप दादा सुन रहे हैं। बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली है। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय और कोई मेरापन आता है। एक मेरा बाबा यह है मिलन मनाना। अगर एक की बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता है, वह है मिलना और वह है झमेला। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी एक दो को मेरा कहना ही पड़ता है।
कहते हैं और कोई नहीं है, सिर्फ एक आधार चाहिए। लेकिन क्या वायदा है? एक बाप दूसरा ना कोई, या एक बाप एक और भोले बन जाते हो। उस समय में अनेक समय हुए होते हैं, इसलिए झमेला हो जाता है। इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता है, लेकिन एक में एक होता है। एक खोलते जाओ तो दूसरा निकलेगा, दूसरा खोलेंगे तो तीसरा निकलेगा। ये भी ऐसा ही खिलौना है। दिखाई एक देता है, लेकिन अंदर समाये हुए अनेक हैं। और जब झमेले में चले गए तो मिलन मनाना कैसा हो सकता है? झमेले में ही लगे रहेंगे या मिलन मनाएंगे? सिर्फ दो नहीं सोचो, सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो ये ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया, उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य और रॉन्ग को राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। कितना भी कोई समझाएगा कि ये राइट नहीं है, लेकिन वह यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध कर देगा। यह सदा याद रखो कि आजकल ड्रामा अनुसार असत्य का राज्य है और असत्य के राज्य अधिकारी प्रेसिडेंट रावण है। उसके कितने शीश हैं, अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है। उसके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान हैं, उसके जज और वकील भी बड़े महान, बड़े होशियार हैं। इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की देते हैं। इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं। लेकिन सत्य और असत्य, बाबा ने कहा, लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, और बाबा ने कहा असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदा काल की होती है। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं। अल्पकाल की बाबा ने कहा जीत होती है असत्यता के आधार पे, तो वो बहुत खुश होते हैं। जितना थोड़ा समय खुशी मनाते हैं, अपने को राइट सिद्ध करते हैं, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के बस मौज मनाई, उतना ही 100 गुना सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप तो बाबा ने कहा करना ही पड़ता है। क्योंकि बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता है। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन बुद्धि से किनारा होता है। और बाप से किनारा होना अर्थात सदा काल की सर्व प्राप्ति के अधिकार से संपन्न की बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। बाबा ने कहा अल्पकाल की विजय दिखाई जो देती है, बाबा ने कहा असत्यता के आधार पर अल्पकाल का ही मौज मनाते हैं। तो बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न की बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना लें, भविष्य किसने देखा, कौन देखेगा, हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन यह असत्य की जजमेंट है। भविष्य वर्तमान की परछाई है। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के नाम मान शान के झूलों
सुखों के झूले में झूल सकती है और झूलती भी है, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। अल्पकाल के शान मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते। दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते। अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तक नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा किया है। भविष्य की बात तो छोड़ो, वह तो अंडरस्टूड है, लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। कुछ बाबा ने कहा, एक दूसरा मेरा बनाया अर्थात असत्यता का सहारा लिया। कितना झमेला हुआ। कहने में तो कहेंगे कुछ और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए, लेकिन वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना। क्या ऐसा वायदा किया है? मेरा बाबा, मेरा एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा भी अलाउ है, यह लिखा था क्या? चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का सहारा लो, चाहे वैभव का लो, जब दूसरा कोई नहीं तो फिर दूसरा कहाँ से आया? यह असत्य के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराइयां हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा मुझे नंबरवार जानते हैं, ऐसे असत्य के राज्य अधिकारी रावण को भी जो है जैसा है वैसे सदा नहीं जानते, कभी भूल जाते हैं, कभी जानते हो। राज्य अधिकारी हैं तो ताकत कम होगी, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना। इसीलिए अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं। आजकल दूसरों को चेक करने में सब होशियार हो गए हैं। बाप दादा कहते हैं अपना चेकर बनो, दूसरे का मेकर बनो, लेकिन करते क्या हो? दूसरे का चेकर बन जाते हो, बातें बनाने में मेकर बन जाते हो। बाप दादा रोज की हर एक बच्चे की कौन सी कहानियां सुनते हैं, बहुत बड़ा किताब है कहानियों का। तो अपने को चेक करो, दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती हैं, और अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो। एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। सभी कहते हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है, सिर्फ कहते हो व करते हो? क्या कहेंगे? कभी कहते हो कभी करते हो। बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया, जो हो जैसे हो मेरे हो। लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है। क्या सबूत देना है? बाप कहते हैं जो हो जैसे हो मेरे हो। और आप क्या कहेंगे? जो है वह सब आप हो। ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा और भी हैं। बाप से प्यार है, लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को, सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा वायदे को निभाने वाले समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा नमस्ते। मधुबन निवासियों के प्रति अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। मधुबन निवासियों को कितने प्रत्यक्ष फल मिलते हैं? मधुबन की विशेषता क्या है जो और कहाँ नहीं मिलती? श्रेष्ठ कर्म भूमि पर रहने वाले सदा फॉलो फादर करते हैं। मधुबन की श्रेष्ठता तो यह है कि ब्रह्मा बाप के
की विशेष कर्म भूमि है। तो मधुवन निवासी जो भी कर्म करते हैं वो फॉलो फादर करते हैं। कर्म भूमि में विशेषता कर्म की है, तो कर्म में फॉलो है। जो भी अमृत वेले से लेकर रात तक कर्म करते हो उसमें फॉलो फादर है। मधुवन निवासियों को और एक्स्ट्रा कर्म भूमि की याद का बल है, वह कर्म में दिखाई देता है। वह देना है, क्या कहेंगे। आप सब में देखते हो, एक एक कदम सामने लाओ। उठना बैठना, बाबा मधुवन वासियों की विशेषता बताते हैं। उठना बैठना, चलना बोलना, संबंध संपर्क में आना, सब में ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो है। कर्म भूमि का फायदा तो यही है। तो इतना लाभ ले रहे हो, शक्तियां क्या समझती हैं। कर्म भूमि का लाभ जितना मधुवन ले सकता है उतना औरों को लेने आना पड़ता है, और आपको मिला हुआ है। हाँ, बाबा कहते और दूसरे भाई बहने दूर दूर से आते हैं और मधुवन वाले तो वहीं पर बाबा ने कहा रहते, वरदान लेते रहते हैं। तो कर्म भूमि का वरदान फायदा है ना। तो इतना लाभ ले रहे हो, शक्तियां क्या समझती हैं। कर्म भूमि का लाभ जितना मधुवन ले सकता है उतना और औरों को लेने आना पड़ता है, और आपको मिला हुआ है। वरदान भूमि है, कर्म भूमि है, तो हर कर्म वरदान योग्य है। जो कोई भी देखे तो मुख से वरदान निकले, इसको कहेंगे वरदान भूमि का वरदान लेना। चाहे साधारण कर्म कर रहे हो लेकिन साधारण कर्म में विशेषता दिखाई दे, यही है मधुवन की विशेषता। विशेष ब्रह्मा बाप की अपने कर्म भूमि में रहने वालों के प्रति यह विशेष आस है, श्रेष्ठ आस है कि मधुवन का एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। तो दर्पण में क्या दिखाई देता है, यही दिखाई देता है ना। अगर आप दर्पण में खड़े हो जाओ तो हुबहू आप ही दिखाई देंगे या दूसरा। तो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। भाग्यवान हो सदा, यह सदा याद रखते सभी कहते भी हैं, लेकिन हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। यह सर्टिफिकेट कौन लेगा, कौन कब लेगा, लेना तो है ना, या ले लिया। जिसने ये सर्टिफिकेट ले लिया है कि हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे रहे हैं, उनका बोल ब्रह्मा बाप का बोल समान उठना चाहिए, उठना बैठना चाहिए। तो ब्रह्मा बाप का बोल समान उठना बैठना चलना देखना से पहले करके दिखाएंगे। तो बाबा ने कहा सब समान है, ऐसा सिर्फ सर्टिफिकेट लिया है, जिसको लेना है वह हाथ उठाओ। ये भी अच्छा है। बाबा ने कहा कहने से पहले करके दिखाएंगे, लेकिन यह लक्ष्य रखो कि हर कर्म बाप समान हो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना तो सहज है ना। निराकारी बनना अर्थात सदा निरंकारी स्थिति में स्थित रहना, उसकी बजाय कर्म में फॉलो करना उससे सहज है। तो ब्रह्मा बाप तो सहज काम दे रहा है, मुश्किल नहीं। तो सभी लक्ष्य रखो कि मधुवन में जहां भी देखें, जिसको देखें ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हो। जहां देखें ब्रह्मा समान हो सकता है। मधुवन की महिमा अर्थात मधुवन निवासियों की महिमा, मधुवन की दीवारों की महिमा नहीं, मधुवन निवासियों की महिमा। मधुवन की चारों ओर से रोज बाबा ने कहा मधुवन की महिमा चारों ओर से रोज सुनते हो ना। मधुवन निवासी हैं, जैसे यह नशा, बाबा ने कहा यह नशा है, वैसे यह नशा भी हो। प्रत्यक्ष नशा दिखाई दे, यह ब्रह्मा बाप के समान फॉलो फादर करने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो
कुछ सेलिब्रेशन चाहिए? सेलिब्रेशन की भूमि में बैठे हो। बाबा ने कहा मधुबन क्या है? वरदानी भूमि है। जो चाहिए सो बाबा से, बाबा ने कहा वरदान ले सकते हो। तो कितने बेफिक्र हो, शरीर की मेहनत करते हो तो, और तो सब बना बनाया है, और तो सब बना बनाया मिलता है। जो शरीर की मेहनत नहीं करते उनको एक्सरसाइज की मेहनत कराते हैं। आप तो लकी हो ना, तो जो एक्सरसाइज नहीं करना पड़े, हाथ पांव चलाते। बाबा ने कहा जो सेवा करते हैं वो सेवा में हाथ पांव चलाते हैं, और जो सेवा नहीं करते बाबा ने कहा उनको एक्सरसाइज कराते हैं। जितना जो हार्ड वर्क कठिन परिश्रम करता है उतना वह सेफ है माया से भी और शरीर की व्याधियों से भी। बुद्धि तो बिजी रहती है ना, और फालतू तो कुछ नहीं है, नहीं चलेगा फालतू तो जो सदा बिजी रहते हैं वे बहुत लकी हैं। इसीलिए स्वयं को फ्री नहीं करना। तो बाबा ने कहा चलो बहुत समय कर लिया, चलो बहुत समय कर लिया, अब फ्री हो जाएं। बिजी रहना खुशनसीब की निशानी है। खुशनसीब होना, अपने को सदा बिजी रखना। अच्छा, अभी बाप दादा को करके दिखाया, समझा ब्रह्मा बाप की विशेषता। सूरत में क्या देखी? गंभीरता के चिन्ह भी और मुस्कुराहट भी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता और साथ साथ रमणीकता। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त, मनन चिंतन करने वाला चेहरा, और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखे। ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप के कॉपी स्वरूप हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे, क्योंकि ब्रह्मा बाप का सेवा स्थान कर्म भूमि तो मधुबन है ना। तो इस भूमि के रहने वालों द्वारा वही कर्म सेवा प्रत्यक्ष होनी चाहिए। इसी आशा के दीपक को जगाओ सदा। ब्रह्मा बाप की आप आशाओं के दीपक, ब्रह्मा बाप की आप बच्चों प्रति यही आस है। अब ऐसी दीपावली मनाओ, बाप दादा की इस एक आशा का दीपक जगाओ। तो बाबा ने कहा जब हर एक यह दीपक जगाएगा तो दीपावली दीपमाला हो जाएगी ना। दीपमाला में भी देखो, अगर बीच में एक दो दीपक बुझे हुए हों तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर बीच बीच में एक दो टिमटिमाता भी है दीपक तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सर्व जगे हुए दीपकों की माला। मधुबन निवासी सब जस्टिस होने चाहिए, सेल्फ जस्टिस। कोई भी बात करने से पहले स्वयं जज करो ना। स्वयं का समय जाए ना, स्वयं का समय जाएगा ना दूसरों का जाएगा। मधुबन तो पीस पैलेस है। मन की भी पीस, मुख की भी पीस, तब मधुबन पीस पैलेस से पीस की किरणें निकलेंगी, फैलेंगी। आप ही पीस पैलेस, आप पीस पैलेस वालों से सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं। बाबा ने कहा सब मधुबन वालों से, सबसे बाबा के जो करीब है उनसे भिक्षा मांगते हैं, शांति की शक्ति मांगते हैं देवी देवताओं से, क्योंकि वे स्वयं ही स्वयं से तंग हो रहे हैं। विनाशकारियों के पास अभी तक, बाबा ने कहा अभी तक आपके पीस की किरणें पहुंचती नहीं है। इसलिए कसम कस है, कभी शांत कभी अशांत, दोनों को शांत करने के लिए पीस पैलेस से पीस के किरणें जानी चाहिए। तब उन्हों की बुद्धि में एक ही फाइनल फैसला होगा, खत्म करेंगे और शांति धाम में चले जाएंगे। तो ऐसे भिखारियों को अब महादानी बन, महादान व वरदान देने वाले बनो।
बाप दादा तो सदा समझते हैं कि मधुवन वाले विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रतन हैं। तो अब ऐसा सबूत दिखाओ। जब ब्रह्मा बाप समान सब कॉपियां तैयार हो जाएंगी तब बेहद का बारूद चलेगा, पटाखे छूटेंगे और ताजपोशी होगी। तो अब यह डेट फिक्स करो, ब्रह्मा बाप समान बाप की सम्मुख फोटो कॉपी होगी तब ही यह डेट आएगी। मधुवन निवासी जो चाहे वह कर सकते हो। अच्छा, तो अभी क्या सोच रहे हो? बाप दादा के पास मन के संकल्पों का ही कैमरा नहीं, लेकिन हरेक के मन में क्या चलता है वह भी बाप दादा स्पष्ट देख रहे हैं। साइंस वाले तो अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं कि ऐसे ही कैमरा निकालें जो अंदर के संकल्प की रेखाएं मालूम पड़ जाएं। वे बेचारे मेहनत बहुत कर रहे हैं, यह सब इन्वेंशन करते करते रह जाएंगे और आप तैयार हुए साधन कार्य में लगाएंगे। अच्छा, वरदान। बाबा ने कहा साइंस वाले इतने साधन जुटा रहे हैं, ये सब जुटाते जुटाते रह जाएंगे और आप बच्चे बाबा ने कहा तैयारी कर रहे हो, आप बाबा ने कहा तैयार होकर जाएंगे। तो वरदान में बाबा ने कहा परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले, परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने और बचाने वाले, व्यर्थ के संग से बचने और बचाने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं। बाबा ने कहा व्यर्थ के संग में आ जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, कुसंग से तो बच जाते हैं। इसलिए बाप दादा की शिक्षा है ना व्यर्थ सुनो, ना देखो, ना व्यर्थ करो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सोचो। ऐसी शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवा और कोई भी संग का रंग प्रभावित न करे। परखने की शक्ति द्वारा खराब हुआ व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। स्लोगन सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिक बनकर के बैलेंस रखो। सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिक का बैलेंस रखो। बाबा ने कहा कभी बालक बनो, कभी मालिक बनो। जब बाबा ने कहा कोई जिम्मेवारी मिलती है तो मालिक बन जाओ, जब कोई कार्य करने के लिए कहा जाए तो बाबा ने कहा उस समय बालक बन जाओ। तो बालक बनो और मालिक। तो आज की मुरली का सार बाबा ने कहा सत्यता और असत्यता में विशेष अंतर। ओम शांति।